अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपको सच्ची वाक़यात जैसे महसूस होने वाली हॉरर कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देर नहीं करते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साल 2018 में पंजाब के एक संदनी इलाके में एक पुरानी कंपनी फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी थी। मकामी लोग कहते थे कि वहाँ रात के बाद कोई नहीं जाता। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि इमारत टूट फूट चुकी थी, बल्कि इसलिए कि वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्होंने अंदर किसी को चलते देखा, हालांकि फैक्ट्री कई साल से बंद थी। ये कहानी बिलाल नामी एक 28 साल वीडियोग्राफर की है। बिलाल ऐसी सुनसान जगहों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। जब इसे इस फैक्ट्री के बारे में मालूम हुआ तो इसने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। एक शाम वो अपना कैमरा, टार्च और अज़ाफ़ी बैटरी लेकर फैक्ट्री पहुंचा। सूरज ग्रुप होने वाला था। जंग आलूद गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। बिलाल ने कैमरा ऑन किया। अगर यहाँ वाकई कुछ है तो आज सब सामने आ जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ टूटी हुई मशीनें, गर्द और खामोशी थी। सिर्फ इसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मरकजी हॉल में पहुंचकर इसने देखा कि एक पुरानी मशीन के नीचे ताज़ा मिट्टी फैली हुई है, जैसे किसी ने हाल ही में वहाँ कुछ खोदा हो। इसने करीब जाकर कैमरे का फोकस किया। इसी लम्हे इसके कैमरे की स्क्रीन एक लम्हे के लिए बंद हुई, फिर खुद ब खुद दोबारा चल पड़ी। स्क्रीन पर एक साया नजर आया। बिलाल ने फौरन पीछे हटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। इसने खुद को समझाया कि शायद रोशनी का धोखा होगा, मगर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा तो एक दफ्तर नमा कमरा था। अंदर एक पुरानी रजिस्टर बुक मेज पर पड़ी थी। हैरत की बात यह थी कि इस पर गर्द बहुत कम थी। इसने रजिस्टर खोला। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो अंदर आए वो सुबह तक वापस नहीं जाता। बिलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, किसी ने लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। अचानक इसके कैमरे से रिकॉर्डिंग स्टॉप की आवाज़ आई। हालांकि इसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी। जब इसने कैमरा दोबारा ऑन किया तो इसमें आखिरी रिकॉर्ड होने वाली वीडियो खुद ब खुद चलने लगी। वीडियो में बिलाल सामने खड़ा था, लेकिन इसके पीछे एक लंबा स्याह साया खामोशी से खड़ा था। बिलाल ने घबराकर फौरन पीछे देखा। कमरा खाली था। पहली बार इसे एहसास हुआ कि शायद वो अकेला नहीं है। इसी वक्त फैक्ट्री के अंदर कहीं दूर से किसी भारी चीज़ के ज़मीन पर गिरने की जोरदार आवाज़ आई। पूरी इमारत चंद लम्हों के लिए लर्ज उठी। बिलाल ने टार्च मजबूती से पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की सिमत बढ़ने लगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि ये कदम इसे ऐसी हकीकत के करीब ले जा रहे हैं जिससे वापस आना आसान नहीं। बिलाल ने गहरा सांस लिया और टार्च की रोशनी इस सिमत की जहां आवाज़ आई थी। सामने एक लंबा राहदारी नमा हिस्सा था। दीवारों पर जंग नमी और पुराने नंबरों के निशानात थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, इसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े स्टोर रूम के सामने पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। इसने आहिस्ता से धकेला। अंदर हर तरफ लकड़ी के पुराने क्रेट, लोहे के ड्रम और मशीनों के टूटे हुए पुर्जे पड़े थे। अचानक इसकी टार्च की रोशनी एक शख्स पर पड़ी। बिलाल चौंक गया। वो तकरीबन 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े गंज से भरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिलाल ने पूछा। बूढ़े ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं चौकीदार था, बहुत साल पहले
बिलाल ने हैरत से पूछा, ये फैक्ट्री तो बरसों से बंद है। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, फैक्ट्री बंद हुई थी, लेकिन सब लोग यहाँ से नहीं गए थे। बिलाल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसने मजीद पूछा, आपका मतलब क्या है? बूढ़े ने कांपते हाथ से फैक्ट्री के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहाँ मत जाना, खास तौर पर तहखाने में। क्यों? बूढ़े की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो नीचे गया वो वापस पहले जैसा नहीं आया। ये कहकर बूढ़ा तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। बिलाल फौरन इसके पीछे भागा, मगर पूरा राहदारी खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आया ही ना हो। बिलाल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। इसके चेहरे पर हैरत जम गई। वीडियो में वो अकेला खड़ा था। बूढ़ा आदमी कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। इसके हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे फैक्ट्री के पिछले हिस्से से एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। बिलाल ने हिम्मत की और इस तरफ चल पड़ा। वो रोशनी एक जंग दरवाजे के लोहे के दरवाजे के नीचे से आ रही थी। दरवाजे पर सुर्ख रंग से सिर्फ एक ही अल्फाज लिखा था, बेसमेंट। दरवाज़ा अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुलने लगा। नीचे जाने वाली सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया। बिलाल ने टार्च नीचे की। सीढ़ियों पर ताज़ा कीचड़ बड़े जूतों के निशान थे, जैसे कोई चंद लम्हे पहले ही नीचे गया हो। बिलाल ने एक लम्हा सोचा, फिर कैमरा मजबूती से पकड़ा और तहखाने की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। बिलाल ने एहतियात से एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू की। जूं जूं वो नीचे जा रहा था, ऊपर की रोशनी गायब होती जा रही थी। अब सिर्फ इसकी टॉर्च ही अंधेरे को चीर रही थी। नीचे पहुंचकर इसने देखा कि तहखाना तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा था। चारों तरफ पुरानी मशीनें, जंग आलूद पाइप और टूटी हुई दीवारें थी। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, मगर इस गर्द के दरमियान ताज़ा कदमों के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। बिलाल ने इन्हीं निशानात का पीछा करना शुरू किया। चंद कदम आगे एक छोटा सा कमरा था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसके नीचे से हल्की जर्द रोशनी बाहर आ रही थी। बिलाल ने कान लगाकर सुना। अंदर से किसी के आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आ रही थी, मगर जुबान समझ में नहीं आ रही थी। इसने हिम्मत करके दरवाज़ा धकेल दिया। दरवाज़ा चिराते की आवाज़ के साथ खुला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज़, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर लगी हुई एक जंग आलूद घड़ी, जिसकी सुइयां रात 12:17 पर रुकी हुई थी। इसी लम्हे इसका कैमरा खुद बहुत फोकस करने लगा। स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए एक आदमी दिखाई दिया। इसने सफ़ेद हेलमेट पहन रखा था, जैसे फैक्ट्री का मजदूर हो। लेकिन जब बिलाल ने सामने देखा, कैमरा खाली था। इसने घबरा कर कैमरा बंद करना चाहा, मगर बटन काम नहीं कर रहा था। अचानक कैमरे के स्पीकर से एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी, पीछे मत देखना। बिलाल के हाथ कांपने लगे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खुद को रोके रखा, मगर चंद सेकंड बाद वो बेख्तियार पीछे मुड़ गया। पीछे कोई इंसान नहीं था, लेकिन दीवार पर एक लंबा स्याह साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। बिलाल ने फौरन टॉर्च इस पर डाली। साया गायब हो गया। इसने सुकून का सांस लिया ही था कि अचानक कमरे के दूसरे कोने से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। वो बाहर निकला और आवाज़ के पीछे भागा। राहदारी के आखिर में एक बड़ा फौलादी दरवाज़ा था, जिस पर जंग आलूद तख्ती लगी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। बिलाल ने अंदर झांका। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, इसने देखा दीवार पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। तमाम तस्वीरों पर फैक्ट्री के मुलाजिम थे, मगर आखिरी तस्वीर देखकर इसके कदम वहीं रुक गए जो आज ही की थी, और इसमें बिलाल खुद खड़ा था। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगला नाम बिलाल। बिलाल के हाथ से टॉर्च ज़मीन पर गिर गई और पूरा तहखाना दोबारा अंधेरे में डूब गया।
بلال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور دوبارہ دیوار کی طرف روشنی کی۔ تمام تصویریں اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن وہ آخری تصویر غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ اسی لمحے پورے تہخانے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ اوپر سے مٹی اور زنگ آلود لوہے کی ذرات گرنے کی آواز آئی۔ بلال نے فوراً باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن جہاں سیڑھیاں تھیں وہاں اب صرف ایک بند دیوار تھی۔ راستہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک دور اندھیرے میں ایک مدھم روشنی نظر آئی۔ وہ احتیاط سے اس طرف بڑھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کنٹرول روم تھا، جس کے اندر پرانی CCTV اسکرینیں لگی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ ان میں سے ایک اسکرین ابھی بھی چل رہی تھی۔ بلال نے قریب جا کر دیکھا، اسکرین پر وہ خود نظر آ رہا تھا، مگر یہ موجود لمحہ نہیں تھا۔ ویڈیو میں وہ چند منٹ بعد ایک لمبی راہداری میں چل رہا تھا۔ اچانک ویڈیو میں اس کے پیچھے ایک سیاہ دھند نما سایہ نمودار ہوا۔ بلال نے فوراً اپنے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا تو ویڈیو میں وہ سایہ اب بلال کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسی وقت اسکرین پر تصویر لگ گئی۔ وہ صرف ایک جملہ ظاہر ہوا، اب تم بھی اس فیکٹری کا حصہ ہو۔ اسی لمحے کنٹرول روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ بلال نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کھلا۔ اچانک کمرے کی ایک دیوار میں باریک سا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ ایک خفیہ سرنگ تھی۔ بلال نے ہمت کی اور اس میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد اسے دور سے سورج کی روشنی دکھائی دی اور پوری طاقت سے بھاگا اور آخرکار فیکٹری کے پچھلے حصے سے باہر نکل آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ بلال نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے فوراً اپنا کیمرہ نکالا تاکہ پوری رات کی ریکارڈنگ دیکھ سکے، لیکن میموری کارڈ میں صرف ایک ہی ویڈیو موجود تھی۔ وہ ویڈیو اس وقت کی تھی جب بلال فیکٹری کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے بعد کی پوری رات مکمل غائب تھی۔ صرف آخری 3 سیکنڈ بچے تھے۔ ان 3 سیکنڈ میں کیمرہ زمین پر گرا ہوا تھا اور ایک مدھم آواز سنائی دے رہی تھی، جو یہاں کا راز دیکھ لیتا ہے وہ اسے کبھی ثابت نہیں کر سکتا۔ بلال نے اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی ایسی سنسان جگہ پر جانا چھوڑ دیا۔ آج بھی اس فیکٹری کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں کبھی کبھی ایک نوجوان ہاتھ میں کیمرہ لیے نظر آتا ہے، اور اگر کوئی اسے آواز دے تو وہ مڑتا ہی نہیں۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی تھی، یہ شاید حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور مجھے اپنی ڈھیر سے دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسے زبردست ہارر اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر سے دعا مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔